जिला कांग्रेस कमेटी भरतपुर के तत्वाधान में होटल ईगल नेस्ट में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा ने की, जबकि जिला प्रभारी राजेश चौधरी, रैली प्रभारी पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, सांसद संजना जाटव, भजनलाल जाटव, पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव बतौर अतिथि मौजूद रहे। कांग्रेस संगठन महासचिव योगेश सिंघल ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने, छेड़छाड़ करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी ने स्वागत भाषण पढ़ा। कार्यक्रम में भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते शहीद हुए सैनिकों की याद में 2 मिनट का सामूहिक मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान एक बार थोड़ी देर के लिए स्थिति उस समय हंगामेदार हो गई जब एक कार्यकर्ता माइक पर खड़ा होकर बोलने लगा। बाद में नेताओं ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी बबलू कसाना, भगवान साय शर्मा, शाहब सिंह एडवोकेट, चुन्नी कप्तान, धर्मेंद्र शर्मा, श्री भगवान कटारा, दीनदयाल जाटव, जगदीश बंजी, रामेश्वर सैनी, प्रशांत उपाध्याय, निरंजन जघीना, देशराज पहाड़िया, रमेश धावई, राजेंद्र सारस्वत, श्रीचंद गौड़, मुकेश पार्षद, हंसराम गुर्जर, भरत गादौली, रामबाबू धाकड़, दीपेंद्र बुरावई, विनीत पाल सिंह, बहादुर मथुरिया, प्रताप गुर्जर, मनोज पटेल, बीके फौजदार, पुष्पेंद्र बन्नू, बबीता शर्मा, रिक्की सिंह, परवीन खान, रविंद्र प्रधान, हरी सिंह नागर, रमेश पाठक, हरस्वरूप सरपंच, भवानी शंकर शर्मा, सुरेश पूछरी, सुगढ़ सिंह खर्रा, सुगढ़ जाटव, फज्जर खान, देवेंद्र पहाड़ी, बहादुर सिंह, दिगंबर खटाना, मुकेश टाइगर, विजेंद्र चीमा, सुरेश राजावत, पुरुषोत्तम पटेल आदि मौजूद रहे। हाँ सर, बताओ संविधान बचाओ रैली का क्या जानकारी किस बात पर चर्चा की गई आज? ये जो भाजपा की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। वो संशोधन करके ऐसे नियम कायदे बना रही है जो देश हित में नहीं है, और ना ही जो एक सांप्रदायिक माहौल जो अपने धर्मनिरपेक्ष का जो माहौल बना हुआ है उस में किसी भी प्रकार से वो कानून तर्कसंगत नहीं है। और इसी की जानकारी के संदर्भ में संविधान बचाओ के एक अभियान हमारा देशव्यापी चल रहा है। उसके अंतर्गत हमारी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली का सभा का जो आयोजन किया गया उसमें बताया गया। आपने इस बात को लेकर नाराजगी जताई सभा के रूप में ये पब्लिक के बीच में होनी चाहिए थी रैली? नहीं, नाराजगी नहीं है। ये क्या एक गर्मी का समय है, बड़ा मेरे हिसाब से आज से 43-44 टेम्परेचर होगा, तो कुछ गर्मी के देखते हुए कुछ अचानक 2 दिन पहले ये कार्यक्रम बढ़ा है, तो एक मालूम हो गया। जो आगे अब जो ब्लॉक लेवल और विधानसभा लेवल होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि 1-2 किलोमीटर का जो रैली के रूप में जाकर के और बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, उस समय को ऊपर नीचे कर लेंगे, सुबह शाम में कर लेंगे। और गर्मी अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब गर्मी से डरेंगे भी नहीं, सामना करेंगे गर्मी का भी। तो बैठक में देखा जाता है अक्सर विवाद हो जाता है, आज भी विवाद हुआ है? नहीं, विवाद नहीं है। परिवार में कुछ होते हैं ऐसे लोग जो बात अपनी रखना चाहते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। अब मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई किसी से भी नाराजगी कोई बात है तो मैं व्यक्तिगत बचाओ हमारा आज कार्यक्रम था, जिला स्तरीय कार्यक्रम था। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह शासन अपनाना चाहती है और जो संविधान की हमारी मूल भावना है उनको ख़त्म करना चाहती है, जिस तरह से देश के अंदर भय और डर का माहौल कर दिया, संस्थाओं को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट के जज को एक टिप्पणी करनी पड़ी कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं संविधान को वो ख़त्म करना चाहते हैं। मेरा तो इतना ही आप लोगों से के माध्यम से निवेदन है कि संविधान की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है, और जो खुल के बोलता है उसके यहाँ ईडी की रेड पड़ती है, जो मीडिया यूट्यूबर होता है उसके यूट्यूबर को, उसके अपने फेसबुक को, ट्विटर को बंद कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को, सम्माननीय खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को ये संविधान बचाने का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में किया।
अभी बिहार में राहुल जी गए थे, वहाँ पर उन्होंने जिस तरीक़ा से संवाद करना चाहते थे उन्होंने लाठी डंडे बरसाए, और राजस्थान के अंदर भी बुरा हाल है। नहीं मैडम, आज इस संविधान रैली में हम सभी यहाँ हमारे भरतपुर के सभी लोग यहाँ आज उपस्थित हुए थे, अपने संगठन महासचिव भी, और सभी ने जिस तरीके से आज रैली में जो आप जान सकते हो कि देश में किस तरीके से हालात चल रहे हैं। आम जन में जैसे कोई भी हो ना, तो कानून व्यवस्था सही नहीं है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि हम अपनी बात किस तरीके से रख सकते हैं, और हमारे यहाँ जो मीटिंग में हम सभी एकजुट होकर अपने संविधान के प्रति अपनी बात रख सकते हैं और अपनी लड़ाई लड़ेंगे हम सब। तो अभी लड़ाई हुई थी, एकजुट करने की बात कर रहे हो, अभी आपके सामने ही लड़ाई हुई दूसरी बार, क्या कहना चाहते हो? ये तो अपना परिवार है, घर है, घर में तो हम सभी एक हैं। रैली का आयोजन किया, उसमें हमारे सभी ब्लॉकों से पधारे समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, और हमारे पीसीसी से हमारे रैली प्रभारी सम्माननीय सोलंकी जी, हमारे ज़िले के प्रभारी सम्माननीय राजेश चौधरी जी पधारे। और आज रैली के रूप में हमने जो पार्टी की तरफ से जो बात रखी, वो जो देश में संविधान के खिलाफ जो चल रहा है उसके लिए रखी गई। संविधान किस तरीके से देखा जा रहा है कि हमारे कामा जो प्रधान दोनों ज्वाइन कर लिया था, जिनको पहले हटा दिया गया, आज हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते हुए और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उनको दोबारा से हटा दिया गया। ये एक बहुत ही निंदनीय काम है। आज जिला प्रमुख का चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है भरतपुर में। आज हमारे डीग में एक चुनाव है 9 वार्ड का, कल उसकी आखिरी डेट है, और वहाँ पर 2 पंचायत का चुनाव तो करा रही है, पर 11 पंचायत का चुनाव कराकर जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा पा रही है। इस तरीके से ये जो किया जा रहा है, मनमानी तरीके से जो कार्य किया जा रहा है, वो संविधान की धज्जियां उड़ाने का कार्य किया जा रहा है। कि हमें संविधान को बचाने के लिए हमें आगे बढ़कर हमारी पार्टी को और हम लोगों को आगे बढ़कर कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि हम देश को और पार्टी को एकत्रित कर सकें। आगे नहीं हो, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? अगर इस तरीके के अगर कोई विवाद होते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से नोटिस देंगे, और 7 दिन का नोटिस देकर अगर उसका कोई निजी और कोई संतुष्टिपूर्वक कारण नहीं देता है तो उसको तुरंत निलंबित करेंगे। आज की बैठक को लेकर कोई नोटिस दिया जाएगा? आगे बात कर कार्रवाई कर सकते हैं।